नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आज हम इसी पे चर्चा। को रोवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल हमारे साथ हैं। अंकुश सभरवाल, ये इलान मस्क कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम है, विंड सर्फ भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ बनती हुई जा रही है, हमने जैसे सोचा था ये वैसे नहीं बना। अब उन्होंने क्या सोचा था वो हमें बताइए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है या इससे कंसर्न्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और इस पर जो एक डिबेट चल रही है उस पर आपका क्या व्यू है? अब मुझे लगता है प्रोफेसर ने काफ़ी अच्छे से बताया है। एक नई टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी यूज़ भी हो रही है, और हर टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो ऐसी डिबेट्स होती हैं और वो होनी भी चाहिए। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कंप्यूटर्स आए, तब भी इस तरह की डिबेट्स मुझे लगता है होती थी कि क्या जॉब्स चली जाएंगी, है ना, क्या इसके मतलब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ योर काइंड ऑफ सर्वेंट और मास्टर। तो अभी अब आप देखें कि अगर टेक्नोलॉजी है उसके आप देखें कि कहाँ कहाँ अच्छे से यूज़ हो सकती है। जैसे अगर क्या ये हमारे लिए थ्रेट है, हो सकती है, लेकिन हम सब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर ने बोला कि टूल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं पैराग्रिज्म के लिए, तो जो भी जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं अब सबको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छी बात है, राइट। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ हम जैसे लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जीते रहे, हम टेक्नोलॉजी के साथ हम अपग्रेड ना हो, वहाँ पे थोड़ी थ्रेट है। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे नए नए यूज़ केसेस ढूंढेंगे, नए नए यूज़ केसेस से अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, नई कंपनीज खुल सकती हैं, नई इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं। उस एस्पेक्ट में मुझे लगता है ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब देखें कि चैट जीपीटी है, वो क्या नया आइडिया जनरेट कर सकता है? मुझे नहीं लगता, राइट। लेकिन आप देखो कि सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए हमें इनोवेशन करनी पड़ती है, लेकिन उस इनोवेशन के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि अभी तक रिसर्च क्या हुई है। प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से बोला, तो वो अभी तक की क्या रिसर्च है वो अच्छे से, पहले महीने लग जाते थे, अभी कुछ घंटों में नहीं तो कुछ मिनट्स में हमें एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आगे आपको क्रिएटिविटी करनी है, नए प्रोडक्ट्स बनाने, नया सोचना है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट अभी चैट जीपीटी से इंडिया के बाहर ही होस्टेड है, तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल एआई की डिबेट अभी शुरू होगी। तो क्या एआई के बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या सेफ्टी नेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल एआई की जब हम बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से कैसे यूज़ कर पाएँ और जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको कैसे हम कंटेन कर पाएँ। तो मुझे ओवरऑल इसको पॉजिटिव ही लग रहा है, इसको पॉजिटिव ही देखना चाहिए, ताकि और हम अपने आप को अपग्रेड करें और ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा होगा, मुझे लगता है इससे। आपने कहा रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है? जैसे मुझे ये समझाइए कुछ। देखिए, अगर पूरी दुनिया का डेटा एक साथ अवेलेबल है फ्रीली, है ना, सबके पास सारा डेटा है, आप मेरा भी पर्सनल डेटा, सबका डेटा। एक बार ये डिबेट आधार के समय भी शुरू हुई थी, बहुत उसका विरोध हुआ था, तब भी ऐसे दो खेमे बन गए थे। तो ये हुआ कि जब सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल हो जाएगी और उसको हम एनालाइज करके कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, तो फिर कैसे ये, जैसा आप कह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई बने, अच्छे यूज़ केस में इस्तेमाल हो, ये कैसे डिसाइड होगा? बिल्कुल, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब नीरज जी, कैसा है कि हम भी अभी आप कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि हम को रोवर कंपनी का मैं फाउंडर हूँ, तो हम कुछ सिमिलर ऐसा कुछ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें हमें रिस्पॉन्सिबल एआई का काफ़ी हम अच्छे से सोच रहे हैं, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। हम क्या कर रहे हैं कि सीधा कंज्यूमर्स को हम अपना प्रोडक्ट नहीं दे रहे, राइट। अगर कोई भी एआई प्रोडक्ट आता है, पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करे, तब वो कंज्यूमर्स के पास एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जाए। अच्छा, जब यूज़ केस हो रहा है, यूजेस हो रहे हैं और कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वनरेबिलिटीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम कंज्यूमर्स के पास जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल एआई का यही है कि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, और ऐसा नहीं है कि किसी का डेटा यूज़ करके किसी को दे दिया। अब पता नहीं अब कॉपीराइट का क्या हो रहा है, मतलब अगर वही टेक्स्ट किसी ने लिख दिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ रेवेन्यूज़ भी तो आता है बुक्स में, अब वो बुक्स आपने पढ़ ली जनरेटिव एआई से, कुछ वेरिएशन से किसी और को दे दी,
कुछ इसमें मुझे लगता है कि थोड़े इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ये डिस्कस होंगे और पॉलिसीज़ बनेगी। अब ये नई चीज़ है ना, पॉलिसीज़ भी वो बनती हैं जब चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उसके अराउंड पॉलिसीज़ बनती हैं। तो रिस्पॉन्सिबल एआई यही है कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कैसे इसमें सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई नई चीज़ आती है तो ओपनली कंज्यूमर्स को ना देके एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कुछ लॉन्च करें ताकि उससे थोड़ा हम एक मॉडिफाइड वर्जन कंज्यूमर्स के लिए निकाल पाएँ। हमारी तो ये अप्रोच होगी। मुझे लगता है कुछ और कंपनीज भी ऐसा अप्रोच कर रही हैं। चैट जीपीटी ने सबको कंज्यूमर्स को दे दिया और अभी मुझे नहीं लगता, मैं काफ़ी उसको यूज़ करता हूँ, तो हर बार तो एक्यूरेट आंसर नहीं आते और वो इतना कॉन्फिडेंटली आंसर देता है कि लगता है वो तो सही बोल रहा है। तो कंज्यूमर्स को थोड़ा समझना चाहिए इट्स टेक्नोलॉजी असिस्टिव टूल की तरह इसको हम यूज़ करें, ना कि सोचें कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कोड भी लिखता है राइट, लेकिन गलत कोड भी लिखता है। हाँ। मैंने जैसे उससे पूछा कि यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसने बोला एज ऑन जनवरी 2023 बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेंकैया नायडू। तो अंकुश उसका रीज़न शायद ये है कि उन्होंने अभी केवल 21 तक का ही डेटा उसमें फीड किया है। जैसे जैसे वो यूज़ में आएगा वो एकदम अपडेटेड हो जाएगा। अभी चूंकि डेटा उसका पुराना है इसलिए वो उसके हिसाब से जवाब दे रहा है। कुछ क्या इससे आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल डिवाइड जैसी सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि देखिए डेटा इज़ गॉड कहते हैं लोग आजकल, नॉलेज इज़ पावर। तो इसकी वजह से ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे इंटेलिजेंस लोग इसको लगा के यूज़ करने लगे। तो एक ऐसी दिक्कत भी आ सकती है क्या? जॉब वाली तो हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली, कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल। तो मुझे लगता है 20 साल पहले भी हम डिजिटल डिवाइड की बात करते थे जब कंप्यूटर्स आए थे, फिर कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता था कि सबको सीखने को मिले और हम सब लोगों ने सीखा। और आजकल के बच्चे तो शायद सीख नहीं रहे, उनको पहले से ही आ रहा है। तो डिजिटल डिवाइड होगा और अभी भी है। आप सबको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता। आप सोचो, आप सुबह उठते हैं राइट, सुबह उठते हैं, हम से ब्रश करेंगे, शावर लेंगे, खाना खाएंगे। सपोज़ अगर मेरा काम ग्रॉसरी का है तो मैं ग्रॉसरी बेचूंगा, लोग खरीदने आएंगे या मैं खरीदने जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, ऐसे रेस्ट करूंगा, स्पोर्ट्स करूंगा। इसमें चैट जीपीटी की ज़रूरत कहाँ पड़ी? तो सिर्फ मुझे लगता है जो टेक लोग हैं, जो ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा पता है, सबको नहीं पता। अभी कितने 100 मिलियन यूज़र्स ही हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर अपने बारे में बोलूँ, मैं उसको तो हमारी कंपनी में अराउंड 1 बिलियन यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल लोग। अभी तो ये रिसर्च फेज में है टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, डेवलपर्स के लिए। ये B2C उन्होंने लॉन्च कर दिया कुछ, लेकिन ये इससे प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। तो अभी नॉर्मल लाइफ के लिए तो इसकी ज़रूरत है नहीं। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मुझे किसी अच्छे मीडिया हाउस ने बोला कि आप एक आर्टिकल लिख दो। तो मैंने एक आर्टिकल, मैंने सच्ची भी उसको उसमें 3 पैरा थे, एक पैरा मैंने चैट जीपीटी से लिया। तो उस एडिटर ने मुझे बोला कि ये जो पैरा है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट शोइंग योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस सब्जेक्ट। वो कन्वर्सेशनल एआई में था। तो उसको पता चला कि ये जो है ये मेरे एक्सपीरियंस वाला नहीं है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो एक मीडियाकर सी चीज़ ही वहाँ से आई। क्रिएटिविटी और एक्चुअल एक्सपीरियंस वहाँ पे जो एडिटर को मेरे से चाहिए था, वो उसको वहाँ से नहीं मिला। फिर मैंने एडमिट किया और मैंने उसको चेंज किया। तो जैसे अब देखो, न्यूज़पेपर भी हैं, अभी भी कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो तो एक दिन का पुराना न्यूज़ है। अगेन जो आपकी भी से जॉब है, लोग आपको सुनते हैं राइट। आप किस चीज़ में स्ट्रेस डालते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं, आपके ओपिनियंस हैं। ओपिनियंस आज चैट जीपीटी ने देना बंद नहीं देता है या नई चीज़ नहीं सोच के देता है। तो आप जो भी न्यूज़ है, चैट जीपीटी की न्यूज़ तो है, लेकिन ये आपका शो क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ लोग आपसे ही सुनते हैं, उनको आपसे ही समझ आता है। अब डॉक्टर सारे सेम है। अब हमारी फैमिली एक ही पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाती है, दूसरे डॉक्टर ने भी तो सेम पढ़ाई की हुई है। तो एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट की बात है, और उसको हिस्ट्री पता है, नॉलेज है, और किस चीज़ में स्ट्रेस डालना है, किस में नहीं डालना है, हमारी हैबिट्स क्या है। तो ठीक है, हम यही सोचते हैं कि ऐसा एआई बनेगा, लेट्स परस्यू दैट। मुझे नहीं लगता कि हम अचीव करेंगे। जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, लेट्स, जैसे संदीप जी ने बोला कि लेट्स गो टुवर्ड्स परस्यूट ऑफ हैविंग द एडवांस्ड और सुपर एआई।
तो आई थिंक इट वुड रिमेन परस्यूड, बिकॉज अगर हम वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं और हमारी जो जनरेशन है वो दैट इज, आप देखो ना नेक्स्ट जनरेशन एवरी 10 years बच्चे दे आर डिफरेंट, दे आर बेटर। जब AI एडवांस होगा हमारी जनरेशन भी बेटर होगी। लेट्स चेज दैट। और सर डिवाइड है, अंकुश सर था और होना भी चाहिए। अंकुश सर बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताऊं मैं एक, अगर इंफॉर्मेशन के आप प्रिवी हैं, है ना, मतलब बाकी लोगों से थोड़ा आपको पहले मिल जाए ना, तो आप वंडर कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बात की, मेरे इस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, एक एंकर क्रिएट किया गया AI से, वो खबरें पढ़ रहा मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी भी, वो आने वाले समय में हो सकता है लोग वैसे ही पढ़ लें। एनीवे करिए, ये डिस्कशन दूसरी लाइन पे जाएगा। जॉब लॉसेस तो नहीं होते, वो रिप्लेस होते, कुछ नई चीज़ इसमें आती हैं।